सिर्फ एक वॉल पर पहले स्टिक करेंगे, उसके बाद वाकई में जाएंगे। जरा प्ले करिए राहुल। कहां कहां कोरोना पॉजिटिव हुए डॉक्टर, ये देखें। एम्स दिल्ली, सर गंगाराम हॉस्पिटल, केजीएमयू लखनऊ, बिहार शरीफ अस्पताल के डॉक्टर, पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, एनएमसीएच बेगूसराय के डॉक्टर, ये हुए। अब ये जो आप खबर देख रहे हैं, मैं इस खबर में एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल जरा नेक्स्ट वॉल प्ले करें। सवाल खड़ा ये होता है यहां पर, जो अभी आपको बताया, वैक्सीन के बाद डॉक्टरों को कोरोना पर सवाल। वैक्सीन के बाद यहां देखें, जांच हो रही है कि दूसरी डोज के कितने दिन के अंदर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें। क्या वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद डॉक्टरों की तरफ से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहीं लापरवाही या कोताही बरती गई? नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर डॉक्टरों को वैक्सीन के बाद कोरोना के कौन से स्ट्रेन से इंफेक्शन हुआ, ये वो सवाल है जो हमारे सामने। राहुल एक एक करके ये, बल्कि चाहे तो दोनों ग्राफिक्स एक साथ ले लें। मैं सीधे चलूंगा, मनीष मेरे साथ है। मनीष, केजीएमसी में कितने डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए वैक्सीन के बाद, वो खबर आ रही है। केजीएमयू देखिए, लगता है अब तक निशान 66 का आंकड़ा हो चुका है। हालांकि देर शाम को अभी रिपोर्ट आएगी तो उसमें हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़ जाए। तो ये चौंका देने वाला आंकड़ा है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आज देर शाम तक उम्मीद है कि कुछ नए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो कि केजीएमयू में काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, और जो उनके संपर्क में आए थे, जो पहले से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। एक खबर और है कि लगातार आरटी-पीसीआर जांच जो हो रही है लखनऊ में, वो बहुत सीमित कर दी गई हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल को छोड़ दिया जाए, जहां पर 120 जांच हो रही है, 120 से ज़्यादा जांच वो करते नहीं है। इसके अलावा लोक बंधु अस्पताल में आज जब हम सवेरे पहुंचे तो वहां पर भी जांच नहीं हो रही थी। वहां पर भी कोविड आरटी-पीसीआर पैटर्न से होने वाली जांच बंद कर दी गई है। बलरामपुर अस्पताल का भी यही हाल है, कोविड डेडिकेटेड उसे कर दिया गया है और वहां पर जांच बंद कर दी गई है। केवल अंदरूनी मरीजों की जांच ही हो रही है, या फिर एंटीजन अगर आप जांच कराते हैं तो वो करा सकते हैं। ठीक है तो मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजाय बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। मैं आपको रोकूंगा यहां पर। मैं डॉक्टर सोइन के पास जाऊंगा। सर, अब इसकी डिटेलिंग हमारे पास अभी कुछ और भी है, वो भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, पहला तो कि वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद तो क्या ये समझा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाला जो फीचर है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया? नंबर 1। नंबर 2, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन चेंज हो रहा है, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर आप इस बारे में कुछ कह पाए। देखिए निशांत, ये जाहिर है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन गंगाराम के डॉक्टर्स का एग्जांपल लिया जाए तो उन सबको माइल्ड सिम्टम्स हैं। इनफैक्ट किसी को भी सिवियर डिजीज नहीं हुई है, तो ये कहना सही होगा कि वैक्सीन इफेक्टिव है। Yes. और सिवियर डिजीज और डेथ रोकने में इफेक्टिव है। Yes. तो वैक्सीन को तो अपनाना ही चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हाइजीन प्रिकॉशन रखना जरूरी है। आप इसके ऊपर केयरलेस नहीं हो सकते हैं। ये डॉक्टर केयरलेस हुए कि नहीं हुए ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस पे ये पब्लिक को समझना है कि वैक्सीन हेजिटेंसी गलत है, वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन से जानें बचती हैं, सीवियर कोविड नहीं होता है, और मास्किंग और डिस्टेंसिंग जरूरी है। और जो दूसरे वेरिएंट्स का सवाल है, ये हो सकता है दूसरे वेरिएंट्स हो, तो अगर जीनोमिक टेस्टिंग होगी तभी इसका उत्तर मिलेगा। सर, क्योंकि आपने ये बात रखी, इसलिए मैं I'll spill over the beans। मैं अब ये खबर पूरी बता ही देता हूं अपने दर्शकों को। वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी कोरोना से बड़ी चिंता। नंबर 1 बड़ी खबर, दुनिया में कई जगह वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी कोरोना हो रहा है। बड़ी खबर, कोरोना होने के बाद शुरू होता है वैक्सीन का काम। ध्यान दीजिए, वायरस को रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। डॉक्टर धीरज, वेरी क्विकली, और उसके बाद मैं सुशीला मैम के पास आऊंगा। डॉक्टर धीरज, क्या अमेरिका में भी ये देखा गया, क्या इंग्लैंड में भी ये देखा गया कि वैक्सीन के बाद भी जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो वल्नरेबल हो रहा है? कि वैक्सीन के 2 डोज के 14 डेज के बाद ऑप्टिमल इम्यूनिटी मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी और आईसीयू उसको डिक्रीज करता है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक कैरियर का कोई मेंशन ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 डोजेस के बाद भी यहाँ पे हमने देखा है बहुत ही माइल्ड सिम्टम या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऐसे लोगों का जो कि पेशेंट्स को एक्सपोज है, लोगों को एक्सपोज है, लाइक मास गैदरिंग्स के जो ट्रांजिट वर्कर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, तो उनके अंदर होना ये स्वाभाविक है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये लोग अपनी जिम्मेदारी से मास्क डालें और हाथ को धोते रहें। क्योंकि अगर एक डॉक्टर बीमार होता है और वो दूसरा बहुत सुपर स्प्रेडर बन सकता है,
इसीलिए मैं पहले भी आपके शो पे बार बार बोलता रहा, ये जो सोशल गैदरिंग्स रैलीज हो रही है ये बहुत अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। ठीक है। और हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। ठीक है। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि आप इतने हजारों लाखों लोगों को आप ICU में बिल्कुल manage ठीक कह कर रहे पाए। हैं, तो आप ये बिल्कुल ठीक समझना कह रहे पड़ेगा। हैं। पॉइंट टेकन सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।